बिहार में 2025 के आखिरी में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव में करीब 8 महीने का समय बचा है, लेकिन इसे लेकर अभी से ही सियासी हलचल तेज हो गई है। बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के बयान ने सियासी पारा चढ़ा दिया है। बीजेपी ने साफ कर दिया है कि बिहार में भी वही होगा जो महाराष्ट्र में हुआ। चुनाव किसी और के चेहरे पर लड़ेंगे और सीएम किसी और को बनाएंगे। अब दिलीप जायसवाल के इस बयान के बाद एक सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर उन्होंने ये बयान किसके इशारे पर दिया? क्या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर यह बयान दिया गया है? क्योंकि जो बात अमित शाह ने 2 महीने पहले कही थी, अब वो ही बात दिलीप जायसवाल भी दोहरा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि शाह से जब बिहार में सीएम फेस को लेकर बयान दिया, उसके बाद से ही नीतीश कुमार अमित शाह से मुलाकात नहीं कर रहे हैं। नीतीश पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से तो मिल चुके हैं, लेकिन अमित शाह के बयान को लेकर शायद उनकी नाराजगी अभी तक बनी हुई है और इसीलिए नीतीश ने अमित शाह से मुलाकात अभी तक नहीं की है। और अब दिलीप जायसवाल ने जो बयान दिया है, उससे सियासत में बड़े मायने निकाले जा रहे हैं। ये बयान बीजेपी की रणनीति का हिस्सा है या फिर जायसवाल का निजी बयान है, ये अब सोचने वाली बात हो गई है। वैसे बीजेपी की तरफ से किसी ने भी नहीं कहा है कि जो बयान उन्होंने नीतीश को लेकर दिया वो उनका निजी बयान था, जबकि अभी तक तो इस तरह के बयान आने लग गए होते कि दिलीप जायसवाल के जो विचार है वो उनके निजी विचार हैं, इसका पार्टी से लेना देना नहीं है। ऐसे में बिहार बीजेपी के अध्यक्ष का बयान जेडीयू और खास तौर पर नीतीश कुमार की परेशानी का कारण बनता दिखाई दे रहा है। तो आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में बीजेपी और जेडीयू में पड़ती दरार और दिलीप जायसवाल के बयान के सियासी मायनों को लेकर ही करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। अब सबसे पहले तो हम आपको यह बताते हैं कि आखिर बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा क्या है, जिसके बाद उन्हें सफाई भी देनी पड़ गई है। और जेडीयू की नाराजगी की खबरें अब एक साथ फिर सामने आने लगी हैं। यानी पिछले दिनों जो नाराजगी थोड़ी सी कम देह होती दिख रही थी, लेकिन जिस तरह से मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, मंत्रिमंडल विस्तार के बाद दिलीप जायसवाल का आज ये बयान आना, उससे यह साफ हो गया है कि अब एक बार फिर जेडीयू की नाराजगी बढ़ जाएगी। दरअसल जायसवाल ने कहा कि सीएम का चेहरा कौन होगा, इसका फैसला बीजेपी के संसदीय बोर्ड और एनडीए के घटक दल मिलकर ही तय करेंगे। दिलीप जायसवाल के बयान के ये भी मायने निकाले जा रहे हैं कि जिस तरह से बीजेपी ने महाराष्ट्र में चुनाव लड़ा, ठीक उसी तरह से बिहार में भी अब बीजेपी चुनाव लड़ेगी, यानी कि एनडीए चुनाव लड़ेगा। यानी महाराष्ट्र में बीजेपी ने जिस तरह से एकनाथ शिंदे को साथ में रखते हुए भी चुनाव लड़ा और फिर चुनाव नतीजों के बाद शिंदे से सत्ता छीन ली, वैसा ही कुछ नीतीश के साथ करने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है। अभी तक तो ये सिर्फ कयास थे, लेकिन जिस तरह से अमित शाह के बाद दिलीप जायसवाल का भी बयान आया है, और तब आया है जब नीतीश कुमार नाराज दिख रहे हैं, जब निशांत कुमार साफ साफ कह रहे हैं कि एनडीए को अब सीएम फेस घोषित कर देना चाहिए, जब निशांत कुमार ये कह रहे हैं कि मेरे पिताजी पूरी तरह स्वस्थ हैं, तो ये उसके बाद दिलीप जायसवाल का ऐसा बयान आना और निशांत कुमार के बयान पर एक तरह से जवाब देना, ये बताता है कि बीजेपी ने अपनी रणनीति तय कर ली है और वो वही करने वाली है बिहार में भी, जिस बात का डर नीतीश कुमार को लग रहा था। ऐसे में अब सवाल ये भी उठने लगा है कि क्या नीतीश कुमार अब अपना फैसला लेंगे? यानी नीतीश कुमार जो चीज का इंतजार कर रहे थे कि बीजेपी अपना स्टैंड क्लियर कर दे, इस इशारों में बीजेपी ने अपना स्टैंड तो क्लियर कर दिया, क्या अब नीतीश कुमार महागठबंधन में शामिल होने का फैसला कर सकते हैं? लेकिन फिलहाल बात हम पहले दिलीप जायसवाल के बयान की करें तो दिलीप जायसवाल के बयान ने एक बार फिर सियासत को गरमा दिया है, लेकिन जेडीयू ने भी साफ कर दिया है कि नीतीश एकनाथ शिंदे नहीं है। वो बीजेपी की हर चाल को पहचानते हैं और इसीलिए बीजेपी 20 साल से नीतीश को कमजोर नहीं कर पाई। 2020 के विधानसभा चुनाव में जरूर बीजेपी की रणनीति को नीतीश समय पर पहचान नहीं पाए थे और इसके चलते झटका खा गए थे, लेकिन अब नीतीश पूरी तरह से तैयार है और जेडीयू ने भी ये बात साफ कर दी है कि नीतीश को एकनाथ शिंदे नहीं समझना चाहिए। लेकिन बीजेपी के नेताओं के बयान जिस तरह से सामने आ रहे हैं, उससे जेडीयू की चिंता जरूर बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। यानी साफ हो गया है कि बिहार में जो चुनाव है इस साल के आखिर में, उसमें मुख्यमंत्री चेहरे पर अभी तक पेच फंसा हुआ है, असमंजस की हालात बने हुए हैं। बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने साफ कह दिया है कि सीएम का चेहरा कौन होगा, इसका निर्णय बीजेपी का संसदीय बोर्ड और एनडीए के घटक दल मिलकर करेंगे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन सीएम के पद पर निर्णय एनडीए के गठबंधन के साथी दलों द्वारा ही लिया जाएगा। आपको याद होगा, ठीक यही लाइन पार्लियामेंट्री बोर्ड की कमेटी की बैठक में लिया जाएगा। सेम यही लाइन अमित शाह ने भी कही थी
और उसी के बाद नीतीश कुमार दूरी बनाने लगे थे। अब जैसे तैसे नीतीश कुमार ने पीएम मोदी से मुलाकात की, पीएम मोदी के बाद जेपी नड्डा से मुलाकात की और उसके बाद जिस तरह से दिलीप जायसवाल का इस्तीफा हुआ एक पद को लेकर, उसके बाद ये माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं बीजेपी अब नीतीश को साधने की कोशिश कर रही है। लेकिन एक बार फिर से दिलीप जायसवाल का वैसा ही बयान आना ये बता रहा है कि बीजेपी नीतीश के दबाव में नहीं आने वाली है। दिलीप जायसवाल ने सीएम चेहरे को लेकर कहा कि यह तय है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन सीएम का जो चेहरा है वो कौन होगा ये बीजेपी का संसदीय बोर्ड और एनडीए के अन्य घटक दल मिलकर फैसला करेंगे। इसी तरह के बयान अमित शाह के आए थे महाराष्ट्र चुनाव के दौरान कि ये बाद में तय होगा, नतीजे आने के बाद तीनों दल आपस में बैठेंगे और फिर तय करेंगे कि सीएम किसे बनाना चाहिए। उन्होंने यानी दिलीप जायसवाल ने यह भी कहा कि इस पर कोई जल्दबाजी नहीं है और इसे ऊपर वाला भगवान ही तय करेगा। अब उनकी इस लाइन के भी कई मायने निकाले जा रहे हैं। ऊपर वाला भगवान तय करेगा, इसको लेकर राजनीति के जानकारों का कहना है कि इनका इशारा कहीं ना कहीं बीजेपी आलाकमान की तरफ है कि वो ही तय करेंगे कि राज्य की कमान किसके हाथ में सौंपनी है। अब बड़ी बात यह है कि दिलीप जायसवाल से जब इस्तीफा लिया गया तब यह तय माना जा रहा था कि उन्होंने जिस तरह से नीतीश कुमार को उप मुख्यमंत्री कह दिया था उससे नीतीश कुमार नाराज थे और नाराजगी के चलते ही उन्होंने जेपी नड्डा के सामने ये बात रखी और जेपी नड्डा ने और बीजेपी आलाकमान ने नीतीश को साधने के लिए तुरंत दिलीप जायसवाल से इस्तीफा ले लिया। लेकिन इस्तीफे के बाद दिलीप जायसवाल का ये बयान आना ये बताता है कहीं ना कहीं बीजेपी आलाकमान के इशारे पर ये बयान दिया गया है। अब आपको निशांत कुमार का वो बयान बता देते हैं जिसके बाद दिलीप जायसवाल का ये बयान आया है। क्या कहा था उन्होंने, सुन लेते हैं। प्रधानमंत्री बिहार आए थे और अच्छा ठीक है, पिता को भी लाडले मुख्यमंत्री बताया है। हाँ तो गठबंधन है तो बोलेंगे ही, अच्छा है, काम किया उन्होंने जी। तो हम आप मीडिया के माध्यम से इस राज्य के सारे युवाओं को, वृद्ध उम्र के हर तबके के लोगों को आह्वान करते हैं कि वोट करें। विकास किया है पिताजी ने। पिछले बार आप लोगों ने 43 सीट दे दिया, तब भी उन्होंने विकास का क्रम जारी रखा। तो इस बार थोड़ा सीट बढ़ाना मांगता है ताकि आगे भी पिताजी विकास जारी रखें। चर्चा ये हो रही है कि आप राजनीतिक में आना, अरे चलो कार्यकर्ताओं की भी डिमांड लगातार, और अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी मैं आह्वान करता हूं, जाइए जन जन तक। पिताजी की नीतियां जो उन्होंने 19 साल में काम किया है, विकास किया, उसको जन जन तक पहुंचाएं। जनता को मालूम होना चाहिए ना कि क्या होना चाहिए, उसमें कमी नहीं होनी चाहिए, तब जाके जनता समझे कि हाँ ये लायक है तो ठीक है। 25 में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, एनडीए भी घोषित करें और हमारे जेडीयू भी कार्यकर्ता सारे नेता सब मिलकर घोषित करें। एनडीए भी घोषित, सीएम है और सीएम के उनके नेतृत्व में हमारी सरकार बने, फिर से विकास का क्रम जारी रखे जनता के बीच। अरे चलिए, ये तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि आप भी यंग हैं, आपको राजद ज्वाइन कर लेना चाहिए। अरे कहते हैं, अरे भाई जो भी कहें, जनता के दरबार में चलते हैं, वो बताएंगे क्या करना है, जनता देखेगी कौन क्या कहता है। अगर जनता चाहेगी तो आप राजनीति में आएंगे। अब जिस तरह से एक के बाद एक बीजेपी अपने सहयोगियों को किनारे लगा रही है, जिस तरह से उनको दरकिनार कर रही है, एनडीए के सहयोगी दलों को जगह नहीं दी गई। अभी हाल में जब मंत्रिमंडल विस्तार किया गया और बीजेपी अपने सहयोगी दलों की अनदेखी करके खुद को आगे बढ़ाना चाहती है, ये सारी चीजें बता रही हैं कि आने वाले समय में बीजेपी के लिए सहयोगियों की नाराजगी बढ़ती जा सकती है और सहयोगियों की नाराजगी अगर बढ़ेगी तो इसका फायदा जाहिर तौर पर, सीधे तौर पर महागठबंधन को होगा। लेकिन फिर भी बीजेपी अपने सहयोगियों को दबाने की कोशिश कर रही है और इसके वजह से एक सवाल बड़ा खड़ा ये हो रहा है कि आखिर बीजेपी की रणनीति क्या है। हालांकि इसके बाद जब दिलीप जायसवाल के बयान पर तमाम तरह की प्रतिक्रिया आने लगी, तमाम चर्चाएं होने लगी, तो दिलीप जायसवाल ने अपनी तरफ से सफाई भी दी। क्या कुछ बोले, सुनते हैं। और मैं रोज एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन में भी बोल रहा हूँ, 2025 फिर से नीतीश, ये हम लोग का स्लोगन ही है। और इस स्लोगन के बाद किसी तरह का कोई इस पर जवाब सवाल बनता ही। लेकिन थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि प्रक्रिया होगा, ये तो हम लोगों ने पहले ही स्लोगन दे दिया है कि 2025 फिर से नीतीश। प्रक्रिया के बारे में मैंने बताया कि ये प्रक्रिया है, लेकिन हमारा नेतृत्व, हम जिनके नेतृत्व में लड़ने जा रहे हैं बिहार, वो नीतीश कुमार जी का नेतृत्व है। और हमारा स्लोगन है 2025 फिर से नीतीश। 2 स्लोगन है और इसके बाद मैंने स्पष्ट तौर पर कहा
कि ये सारी प्रक्रिया भी पूरी समय पर कर ली चालक ध्यान रहे माननीय मंत्री रहेंगे 25 में गाड़ी परिषद कोच में लिया चालक ध्यान रहे माननीय सर डॉक्टर समीर कुमार जी गाड़ी परिषद कोच में लिया नीतीश कुमार ही हैं। चालक ध्यान रहे माननीय सर डॉक्टर समीर कुमार जी गाड़ी परिषद कोच में लिया। हमारे पिताजी बहुत काम किए हैं। 2025 फिर से नीतीश। अब दिलीप जायसवाल के इस बयान के बाद कुछ जानकारों का कहना है कि बीजेपी आला कमान की फटकार के बाद उनके दबाव में दिलीप जायसवाल ने अपने बयान पर सफाई दे दी है। तो वहीं कुछ लोगों का यह भी कहना है कि जो मैसेज बीजेपी आला कमान को पहुंचाना था वो दिलीप जायसवाल के जरिए से पहुंचा दिया और उसके बाद दिलीप जायसवाल को अपना बयान में संशोधन करने के लिए कह दिया। तो ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।